प्यारे साथियों नमस्कार। मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस मैथ के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई भी अपने निश्चित से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अब तक हमने जो है प्रश्नावली 3.2 के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जो आपका चैप्टर नंबर 3 आव्यूह का था। चैप्टर नंबर 2 मतलब चैप्टर नंबर आव्यूह था, और इसमें जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 के ऊपर बात कर रहे थे। और इस प्रश्नावली 3.2 में हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 12 को हमने कर लिया था बेहतरीन तरीके से। जो मेरे साथी पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे होंगे वो जाकर के एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि उनको भी किसी प्रकार का कोई डाउट्स मन में न रह जाए। आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चे हम लोग जो है प्रयास करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करने की, लेकिन जो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 स्टार्ट होता है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो साथियों, गर्मी तो है ही ज्यादा, वैसे भी लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा मैं भीग गया हूँ गर्मी की वजह से, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोगों की हम लोग मेहनत भी करते रहेंगे और समय के अनुसार जो है आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से प्रोवाइड भी कराते रहेंगे। इसलिए आप लोगों का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही जो है मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूंगा। और अपने इस आजमगढ़ क्षेत्र के जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं या फिर बहुत गरीब बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो सारे बच्चे जो है हम उन सारे बच्चों को हम लोग कुछ न कुछ कर पाएंगे। तो सपोर्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी कामयाबी देना ना कामयाबी देना ये ऊपर वाली जिम्मेदारी है। हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है साथी, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है क्या कि यदि fx बराबर में ये कोई 3 गुणे 3 क्रम का कोई एक आव्यूह है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। हमें दिखाना है कि fx और fy का जब गुणा करते हैं तो वो आपका एफ एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाता है। अब यहां पर जो है आपको fx का मान तो पता है, लेकिन fy का मान हमको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जब fy का मान हमको पता नहीं है तो आप इसी fx की सहायता से fy का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं बता दे रहा हूं। यहां पर जहां जहां इसमें x दिया है, अगर उसके स्थान पर y रख दिया जाए तो आपको fy का मान मिल जाएगा। fx का मान पता ही है, आप इसमें x के स्थान पर जो है y रख देंगे तो आपको जो है fy का भी मान मिल जाएगा। उसी प्रकार से जहां जहां इसमें x दिया है उसके स्थान पर आप क्या रखेंगे, x प्लस वाई रखेंगे, तो आपको एफ एक्स प्लस वाई का भी मान मिल जाएगा। फिर इन दोनों गुणा करेंगे, देखेंगे कि इसका मान क्या इसके बराबर आ रहा है। अगर आता है तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर में RHS है आपका, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं। आपके पास fx है, आप इसकी सहायता से fy का मान निकालेंगे। निकालने के लिए जहां जहां इसमें x रहेगा वहां पर y रख देंगे तो fy का मान हमको मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं fy का मान निकालता हूं, क्योंकि fx का मान तो आपके पास दिया ही है। fy का मान निकाल लेता हूं मैं यहां से। तो जब निकालेंगे fy का मान तो आएगा fy बराबर बड़े कोष्टक में आएगा आपके पास, जहां जहां इसमें x रहेगा वहां पर हम y रखेंगे। तो पहले तो आएगा cos y, फिर आएगा माइनस में sin y और ये हो जाएगा 0। यहां पे नीचे आएगा sin y, फिर आएगा आपके पास cos y और ये हो जाएगा 0। यहां पर आएगा 0 0 और 1, ये मिल जाएगा हमको। तो fy का मान मिल गया। अब हम लोग f x प्लस y का मान निकालेंगे। तो फिर वही काम करेंगे, जहां पर x है उसके स्थान पर x प्लस y रखेंगे, है ना, रखेंगे उसमें। तो आपको मिलेगा यहां पर क्या, ये मिलेगा हमको f x प्लस वाई, जहां जहां x रहेगा वहां पर x के स्थान पर ये मान रखना है, वहां पर है तो रखेंगे। तो पहले आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, ये मिल जाएगा। और उसके बाद फिर रखेंगे इसकी जगह तो आएगा माइनस में साइन हो जाएगा x प्लस वाई, और उसके बाद ये तो आपका 0 था ही, यहां भी होगा आपके पास साइन हो जाएगा x प्लस वाई, और ये भी आएगा cos हो जाएगा x प्लस वाई, और उसके बाद 0, यहां पे आएगा 0 0 और 1, ये हमको मिल गया भाई। लेकिन एक्चुअली में मुझे सिद्ध ये करना है कि fx और fy का जब गुणा करते हैं तो fx प्लस y के बराबर होता है। मतलब मोटी मोटा मैं ये कह दूं कि मुझे सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान देंगे। लिख रहा हूं यहां पर क्या कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो बातें आपको सिद्ध करनी उसको यहां पर लिख लिया जाए तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। क्या सिद्ध करना है
कि एफ एक्स डॉट या इंटू कह दिया जाए वाई बराबर लाना हमको है एफ एक्स प्लस वाई, ये हमको लाना है साथियों। तो अब इसका तो ये वाला एलएचएस है, ये वाला आरएचएस है ना, आरएचएस से आपका है। तो मैं एलएचएस को हल करके आरएचएस को मंगाता हूं और देखता हूं कि क्या हमारा आता है कि नहीं आता है। इस क्विज को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करेंगे तो आपका जो एलएचएस में उसको लिख रहा हूं यहां पर एलएचएस, ये हो जाएगा एलएचएस, और एलएचएस आपके पास दिया एफ एक्स इंटू हो जाएगा एफ वाई, यही तो आपका एलएचएस भाई है, एलएचएस मिल गया। अब इसके लिए रखेंगे मान को, तो आएगा एलएचएस बराबर एलएचएस बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में इसका मान है, इसका मान एफ एक्स का मान यहां पर दिया है, उस मान को मैं रखता हूं यहां पर। तो पहले आएगा cos x, फिर आएगा माइनस में sin x और ये हो जाएगा 0, फिर आएगा sin x और फिर आएगा आपके पास cos x 0 0 0 1। ये तो हमने रख दिया भाई किसका मान, fx का मान मैंने उठा करके यहां पर रख दिया। अब उसके बाद fy का मान है, तो fy का मान हमारे पास ये मैंने निकाला हुआ है, इसको भी रख देंगे यहां पर। तो रखेंगे तो आएगा कितना आपके पास, ये हो जाएगा cos y, फिर आएगा माइनस में sin y 0 और यहां पर आएगा sin y और फिर आएगा cos y और 0 और यहां पर आएगा 0 0 1, ये मिल गया हमको। अब आप जानते हैं कि मुझे इन दोनों अवयवों का गुणा करना है, तो गुणा करने की प्रक्रिया तो मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बता दिया है। हम गुणा करने के लिए क्या करते हैं कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या देखते हैं और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या देखते हैं, अगर ये बराबर होता है तो इसका गुणा संभव है। और गुणा कैसे करते हैं, पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति गुणा दूसरे अवयव की प्रत्येक स्तंभ में करते हैं और उसको जोड़ते हुए चलते हैं, ठीक ना। तो मैं कर रहा हूं यहां पर, ये हो जाएगा आपके पास एलएचएस, एलएचएस बराबर में गुणा करते चलूंगा बेटा, एलएचएस बराबर में आएगा बड़े क्वेश्चन कितना, इसका गुणा करेंगे पहले cos y में, तो आएगा आपके पास cos x और इंटू में जाएगा cos y, ये तो इसका गुणा अभी इसमें हुआ, अभी इसका इसमें करना बाकी है। तो फिर आएगा माइनस में हो जाएगा sin x और फिर इंटू में आएगा आपके पास sin y, ये मिल जाएगा हमको। इसका तो इसमें हो गया, अब यहां पर इसका गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, मतलब यही खाली मिलेगा आपको। इसका तो इसमें हो गया, अभी इसी वाले का इसमें करना बाकी है, तो ये आएगा आपके पास माइनस में आएगा प्यारे साथी, हो जाएगा cos x और इंटू में आएगा sin y, इसका इसमें करेंगे तो ये भी आएगा माइनस में हो जाएगा, आएगा sin x और फिर आएगा आपके पास cos y और 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना, 0 गुणा 0 में करेंगे 0 ही रहेगा। आ जाओ बच्चे, तो साथियों मैंने इसका गुणा इस वाले में कर लिया, अभी इसका गुणा तीसरे वाले स्तंभ में करना बाकी है। तो cos का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, sin माइनस sin x गुणा 0 में करेंगे तभी 0 आएगा, आज 0 गुणा 0 में करेंगे तभी 0 आएगा, मतलब इसमें आपका ये आएगा 0। इसका मैंने इन तीनों में कर लिया, बाकी दूसरे पंक्ति गुणा आप करने जा रहे हैं। तो cos का गुणा cos x का गुणा सॉरी sin x का गुणा हम cos y में करेंगे, तो ये आपके पास आएगा sin x और इंटू में हो जाएगा आपके पास सॉरी sin x और इंटू में जाएगा cos y, फिर प्लस लगाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा cos x और इंटू में आएगा sin y, इसका तो इसमें हो गया 0 गुणा 0 में तो 0 ही रहेगा। इसका इसमें अब इसमें करने जा रहे हैं, तो ये आएगा आपके पास माइनस में हो जाएगा sin x और इंटू में आएगा sin y, इसका इसमें करेंगे तो आएगा प्लस में cos x और आएगा cos फिर y, बाकी 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 ये भी होगा, 0 ये भी होगा, 0 ये भी का मतलब यहां पर भी आएगा 0 आपका। उसके बाद अब इस पंक्ति का गुणा आप इसमें करेंगे तो मेरे ख्याल से 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यहां पर आएगा 0, इसमें करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, बाकी इसमें करेंगे तो आपका केवल आएगा 1, ये हमको मिल जाएगा, ठीक साथियों। अब उसके बाद जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि एलएचएस बराबर में आपको क्या मिलेगा, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। एलएचएस बराबर में देख रहे हैं क्या कि एक फार्मूला होता है क्या कि cos x cos y माइनस sin x इंटू sin y। मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा साथी प्रयास ये कर रहा हूं कि मैं इस एनसीईआरटी सिलेबस को मिला करके फार्मूले को ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा देखिए ध्यान से फार्मूला आपका क्या होता है। फार्मूला ये होता है क्या कि एक फार्मूला होता है cos a प्लस b का
और cos a प्लस बी का फार्मूला होता है cos a और इंटू में cos b, फिर उसके बाद माइनस होता है माइनस में sin a और इंटू होता है sin b, ये फार्मूला होता है। और एक आपका sin a का फार्मूला होता है sin a प्लस बी का, और sin a प्लस बी का फार्मूला होता है sin a और इंटू होता है cos b, फिर होता है प्लस में cos a और इंटू होता है आपका sin b, ये फार्मूला आपका होता है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर क्या कि cos a प्लस b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b है। यहाँ पर cos x cos y माइनस sin x इंटू sin y, मतलब ये जो देख रहे हैं फार्मूला वो cos a प्लस b के फॉर्मेट का जैसा है, जहां पर a की जगह आपका x है और b की जगह आपका y कर दिया है। तो इस फॉर्मेट में आप इस फॉर्मेट में यहां लिख सकते हैं। तो पहले तो आपके पास आ जाएगा cos ये x प्लस में y हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस में y हो जाएगा। अब यहां से देखो माइनस, यहां भी माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो ये वाला चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा। दिमाग में रखिएगा कि ये वाला चिन्ह आपका किस में हो जाएगा, प्लस में। जब प्लस में होगा तो ये आपके पास cos x sin y, फिर प्लस में ये प्लस मैंने माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ पर है प्लस हो जाएगा sin x इंटू cos y, मतलब ऐसे करना है हमको है कि sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, मतलब ये sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b बराबर होता है sin a प्लस b, इसका फार्मूला ये बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये डायरेक्टली आएगा sin x प्लस में y हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जीरो था तो मैंने जीरो उतार लिया। ये भी फार्मूला बन रहा है sin a प्लस b का, तो आपके पास ये आ जाएगा sin, ये हो जाएगा x प्लस में y, और उसके बाद जो है ये फार्मूला आपका बन रहा है कि cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, फार्मूला बन रहा है cos a प्लस b का। तो ये भी आएगा आपके पास cos में हो जाएगा x प्लस में y, और यहाँ पर जीरो था जीरो उतार लिया, बाकी उसके नीचे जो जीरो था उतारते हैं, जीरो जीरो, और यहाँ पर एक था मैंने एक उतार लिया। अब देख रहे हैं कि ये जो सवाल है आपका वो जो है f ऑफ x प्लस वाई के बराबर है, तो मैं इसके स्थान पर जो है f ऑफ x प्लस वाई रख सकता हूं। आज जब रखेंगे तो आपके पास LHS बराबर में आएगा, LHS बराबर हो जाएगा f ऑफ हो जाएगा x प्लस में y, और x ये जो है आपका RHS है, मतलब आपका ये मिल जाएगा हमको क्या जी RHS। तो इस तरह से मैंने क्या किया बच्चे कि LHS को हल करते करते मैंने RHS को मंगा दिया, और यही आपका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आप इसको देख करके बढ़िया से नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के ऊपर, और देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे साथियों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 देखा, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में जो है इसमें दो क्वेश्चन है आपके, जिसमें से मैंने केवल पहला पॉइंट लिखा है, और दोनों क्वेश्चन को मैं एक ही तरह हल करना है। ये कह रहा है क्या कि दिखाइए कि इन दोनों आव्यूहों का गुणा इन दोनों आव्यूहों के गुणे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। मतलब ये कि इसका गुणा और इसका गुणा करेंगे जब तो दोनों का मान अलग अलग आएगा, बराबर नहीं होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात ये कि ये आपका LHS मान लिया जाए और ये वाला RHS मान लिया जाए। तो LHS को हम हल करेंगे, फिर उसका RHS हल करेंगे, और देखेंगे दोनों हल करते हैं और फिर RHS हल करने जा रहे हैं। LHS आपका ये दिया हुआ है हमारे पास, LHS मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि LHS आपके पास दिया है बड़े कोष्टक में, ये दिया है 5, फिर दिया है -1, फिर 6 दिया है, फिर 7 दिया है, बड़ा कोष्टक बंद। उसके बाद दूसरे कोष्टक में दिया आपके पास है 2, 1, 3 और 4, ये आपका एक और कोष्टक हो गया। अब इनका गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए इस वाले पंक्ति गुणा इस वाले स्तंभ में करेंगे और जोड़ते हुए चलेंगे। तो गुणा करते भाई देखते हैं क्या आता है हमारा। गुणा करने पर आएगा 5 गुना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आएगा 10, ये 3 कम में 3, तो आएगा यहाँ पर माइनस है तो -3 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका इसमें करने जा रहे हैं, तो 5 कम में 5 हो जाएगा 5, और 4 कम में 4, तो आएगा आपके पास -4। अब उसका इन दोनों में करने के बाद हम यहाँ पहुंच रहे हैं, इसका इसमें करने जा रहे हैं, तो 6 दूना हो जाएगा 12, आएगा 12, और 7 तरीक हो जाएगा 21, और इसको जोड़ते हुए चलेंगे हम लोग। उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो आएगा 6 कम में 6, और फिर आएगा 7 चौको 28, और इसको भी हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं जोड़ने के बाद हमारा क्या मिलता है। बड़े कोष्टक में आपके पास आएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7, और ये 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 1, 12 में से घटाएंगे 21, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3, और ये भी 2 1 3, मतलब आएगा आपके पास 33 हो जाएगा। इसको जोड़ना है तो 28 और 6 जोड़ेंगे तो जाएगा आपके पास 34। तो इस तरह से हमें जो है LHS मिल गया, और LHS का मान हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं इस RHS को हल करने। तो RHS में यही लिख रहा हूं यहाँ पर क्या कि जो आपका RHS है
आरएचएस आपके पास दिया है बड़े कोष्टक में, पहला कितना दिया है 2, 1, 3 और 4, ये हमको मिल गया पहला वाला। दूसरा दिया है आपके पास है 5, -1, 6 और 7, ये हमको मिल गया। अब गुणा करना है तो गुणा कैसे करते हैं आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा 10, इसका इसमें करेंगे तो आएगा 6 कम में 6 हो जाएगा, इसका करेंगे इसमें तो आएगा -2 कम में 2 और 7 कम में प्लस में 7, ठीक है। इसका करेंगे तो आएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 6 चौक कितना 24। उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो आएगा -3 कम में 3 और हो जाएगा 7 चौक को 28। चलो भाई ये तो हो गया हमारे पास। अब इसको जोड़ते हैं भाई, जोड़ने के बाद देखते हैं क्या आता है हमारा। 10 और 6 जोड़ेंगे तो जाएगा 16, 7 में 2 घटाएंगे बचेगा आपका 5, ये 24 है और ये आपका 15 है तो 5 हो जाएगा 9 और 2 1 हो जाएगा 3, 39 आ गया। अब 28 में से -3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 25, तो ये हमको मिल गया 25 और ये पूरा आपका आरएचएस है। हम देख क्या रहे हैं यहाँ पर है कि एलएचएस का मान अलग है और आरएचएस का मान अलग है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि एलएचएस, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एलएचएस ये बराबर नहीं है किसके, आरएचएस के, ठीक है, आरएचएस के। और हमें इसी बात को सिद्ध करना था कि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है, तो बड़े आसानी से मैंने इसको सिद्ध कर लिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको हम लोग जो है मिटा करके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक साथियों, तो प्यारे साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 14 का पॉइंट नंबर 2 अभी देखा था, सॉरी पॉइंट नंबर 1 देखा था। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में भी हमारे पास वही कह रहा है क्या कि ये जो है इसका गुणनफल इस गुणनफल के बराबर नहीं है। वहां पर क्या था कि 2 गुणे 2 क्रम का अवयव था और यहां पर 3 गुणे 3 क्रम का अवयव दे दिया है। चीजें सब कुछ वही है आपकी, है करना हमको वही है, गुणा ही करना है। देखते हैं कि एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है कि नहीं। तो ये आपका एलएचएस है और ये वाला क्या है आपका आरएचएस है। देखो दर्शक लोग, तो हम लोग गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुणा करेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं यहां पर भाई, सोल्यूशन आपका एलएचएस उतारता हूं, एलएचएस। तो एलएचएस आपके पास आएगा कितना, देखिए जरा, एलएचएस बराबर में आएगा बड़े कोष्टक के अंदर, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3, फिर आएगा 0 1 0, फिर आएगा 1 1 0, ये मिल जाएगा हमको। फिर आएगा बड़े कोष्टक में आएगा, ये दिया है आपका -1 1 0, फिर 0 -1 और ये भी 1, हो जाएगा 2 3 4, ये हमको मिला एलएचएस। अब इसका गुणा करते हैं, देखते हैं कि हमारा गुणा कितना आता है। तो गुणा करने का तरीका सब लोग जानते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे भाई, तो गुणा करेंगे तो आएगा बराबर में आएगा बड़े कोष्टक अंदर, ये गुणा करेंगे तो आएगा -1 में 1 -1, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 6, मतलब आएगा 0 प्लस में 2 3 6 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1 1 में 1, फिर हो जाएगा -2 1 में 2 और फिर आएगा 3 3 के 9, ये मिल जाएगा। इसका इसमें करेंगे भाई तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 का 1 में करेंगे तो आएगा प्लस 2 1 में 2 और 3 का करेंगे 4 में तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसका मैंने तीनों स्तंभ में कर लिया, दूसरे पंक्ति का आप करने जा रहे हैं तो इसका गुणा करेंगे 0 में 0 होगा, इसका गुणा करेंगे 0 में तो भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब आएगा आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका करते हैं भाई, ये आएगा 1 1 में 1, सॉरी 0 कम में 0 0 हो जाएगा, फिर -1 कम में -1 हो जाएगा, ये आपका आएगा 0, ठीक है। इसका करेंगे तो आएगा 0, फिर 1 कम में प्लस में 1 हो जाएगा और ये आएगा 0 कम में 0, मतलब 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो आएगा आपके पास -1, ये हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा। इसका करेंगे भैया तो आएगा 1, फिर -1 और इसके बाद ये आएगा 0। उसके बाद लास्ट वाला बचा है 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 1 कम में 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये हमको मिला। इसको और सरल करेंगे भाई तो आएगा बड़े कोष्टक के अंदर, ये आपका 6 दिया है, यहां पर -1 दिया है, घटाएंगे तो बचेगा आपका 5, ये आपका -2 दिया है तो 9 में से -2 घटाएंगे बचेगा आपका 7 और 1 मिलकर जाएगा कितना आपका 8, तो ये आएगा 8। यहां पर 10 12 और 2 हो जाएगा आपका 14। उसके बाद ये 0 तो रहेगा ही आपका, यहां पर ये -1 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा,
यहां पर आएगा -1 और यहां पर ये प्लस माइनस कर देगा, ये भी आएगा 0 और ये आपका 1 रहेगा। तो इस तरह से हमको मिल गया LHS पूरा ये मिल गया। अब हम लोग RHS देख लेते भाई कि RHS हमारा यहां पर क्या कहता है। तो RHS को मैं नोट करूंगा तो आएगा आपके पास RHS में यहां लिख रहा हूं R H और S। RHS भाई आपके पास दिया है साथी, कितना दिया है -1 फिर 1 0 दिया है, फिर 0 -1 1, यहां पर दिया है 2 3 4, ये हो जाएगा आपका पहला अवयव। दूसरा अवयव दिया है आपके पास है 1 2 3, फिर दिया है 0 1 0, फिर दिया 1 1 0, ये दिया हमारे पास है। अब गुणा करना है तो आएगा हमारे पास बड़े कोष्टक के अंदर, बड़े कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, ये गुणा करेंगे तो आएगा -1 में -1, ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 0 और ये हो जाएगा ये भी क्या आपका 0। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा -2 में हो जाएगा 2 -2, ये आएगा प्लस 1 में 1 और ये हो जाएगा 0। तो चलो भाई ठीक, ये 0 हो गया। इसका गुणा करेंगे इसमें तो आएगा -3 प्लस में 0 और 0 0 ही आएगा। इसका करते हैं भाई, ये 0 हो जाएगा, फिर आएगा आपका 0, फिर 1 में 1 हो जाएगा। इसका करेंगे इसमें 0 -1 और ये +1, तो 0 -1 +1। इसका करेंगे इसमें तो 0, उसके बाद फिर आएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। इसका करते हैं भाई 2 एकम में 2, ये 0, फिर 4 एकम में 4, मतलब आएगा 2 प्लस में 0 प्लस में 4। इसका करेंगे इसमें तो 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, 3 एकम में 3 और ये हो जाएगा 4 एकम में 4। सब जोड़ते चलेंगे हम लोग। और एक लास्ट में आपका दिया है 2 3 6, ये हो जाएगा 6, फिर आएगा 0 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब इसको जोड़ लेते हैं भाई, जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा कितना बड़े कोष्टक में, ये तो आपका आएगा -1, ये घटेगा तो ये भी आएगा कितना -1 और हाई आएगा आपके पास माइनस में 3, ये आएगा 1, ये कट जाएगा आपका, ये 0 बचेगा, ये तो 0 होगा ही, ये आपका 4 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 4 गुना के 8 8 3 हो जाएगा 11 और ये बचेगा आपके पास 6। तो इस तरह से हमने क्या किया कि RHS भी निकाल लिया। अब मेरे साथी देख रहे हैं क्या कि LHS का मान कुछ अलग आ रहा है और RHS का मान कुछ अलग आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या यहां पर कि जो आपका LHS है, LHS ये बराबर नहीं किसके, RHS के। तो और इसी बात को हमें जो है साबित भी करना था कि जो आपका इधर वाला गुणनफल है वो इधर वाले गुणनफल के बराबर नहीं है। इट मींस LHS RHS के बराबर नहीं है, ये हमको साबित करना था। तो मैंने आपको हल कर दिया, काफी सिंपल सवाल था। ठीक साथी, आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। मैं इसको मिटा करके अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर और देखते हैं हमारा 15 क्या कहता है। ठीक साथियों, मिटाता हूं इसको मैं। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए बड़े आराम के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और इसमें कैसे इसको हल करना ये भी हम लोग समझते आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है क्या कि यदि a बराबर कोई 3 गुणे 3 क्रम का कोई एक अवयव है तो a² - 5a + i का मान ज्ञात करना हमको है। पहले a² का मान हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके इसका मान हमें इस पूरे व्यंजक का मान निकाल पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करें, पहले a² का मान निकालते हैं और a² का मान निकालने के लिए a² का मान निकालेंगे, इसको लिखेंगे a इंटू में a लिखेंगे, ये ले सकते हैं इसको है। अब a का मान आपके पास ये दिया है, फिर a का मान दिया रख देंगे यहां पर, तो आएगा इसलिए आएगा a², फिर बड़े कोष्टक के अंदर, सॉरी थोड़ा सा मैं ये लिख दे रहा हूं, बड़े कोष्टक के अंदर कितना दिया है 2 0 1, फिर दिया है 2 1 3 दिया है, फिर दिया 1 -1 0, ये दिया आपके पास है। और उसके बाद दूसरा दिया है बड़े कोष्टक के अंदर, कितना दिया आपका, वही लिखेंगे 2 0 1, फिर यहां पर हो जाएगा 2 1 3 और आएगा 1 -1 0, ये हमको मिल जाएगा। अब गुणा करना है तो गुणा करेंगे भाई, तो आएगा a² बराबर बड़े कोष्टक के अंदर गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं, इसका इस गुणा करेंगे तो 2 दुना के 4, ये 4 आ जाएगा, 2 दुना के 4 प्लस 0 प्लस आएगा 1, इसका मैंने इसमें कर लिया गुणा, इसका अब इसमें करने जा रहा हूं तो आएगा 0 प्लस में 0 और 1 में -1, तो 0 प्लस में 0 फिर -1 में 1,
इसका अब इसमें करने जाएंगे तो आएगा 2 कम में 2 प्लस में 0 फिर 0 हो जाएगा आपका। इस वाले गुणा अब पहले स्तंभ में करेंगे तो 2 दुना के 4 2 कम में 2 फिर 3 कम में 3, ये आएगा 2 दुना के 4 फिर 2 कम में 2 फिर प्लस में 3 कम में 3। अब इसका इसमें करेंगे तो आएगा 0 फिर जाएगा 1 कम में 1 और आएगा फिर माइनस 3 कम में 3, ये हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 2 कम में 2 फिर 3 कम में 3 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद इसका करेंगे इसमें तो आएगा 2 कम में 2 फिर आएगा माइनस 2 कम में 2 और ये हो जाएगा 0, तो प्लस में 0 आ गया। इसका इसमें करेंगे तो आएगा 0 फिर आएगा माइनस 1 कम में 1 और ये तो आपका 0 ही होगा, माइनस 0 प्लस में 0 कर लिया जाए। इसका करेंगे भाई इसमें तो 1 कम में 1 माइनस 3 कम में 3, 1 कम में 1 माइनस 3 कम में 3 और फिर आएगा प्लस में 0, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसको जोड़ लिया जाए भाई तो आएगा a स्क्वायर बराबर जोड़ने पर आएगा आपके पास 4 और 1 जोड़ने हो जाएगा आपका 5। इसके बाद ये बचेगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये 4 2 6 6 3 9, ये हो जाएगा आपका -2 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा 5 5 लिख दिया, ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 बचेगा। ये हो जाएगा -1 और ये घटाएंगे तो बचेगा माइनस में कितना जी 2, ये हमको मिल गया पूरा a स्क्वायर मिल गया। अब साथी a स्क्वायर मिल गया है, a भी हमारे पास है, इन सारे मान को इस वाले व्यंजक में रखेंगे, हल करेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना a स्क्वायर फिर माइनस में 5a और प्लस में i का मान निकालना है, बराबर में a स्क्वायर का मान पहले हम रख देंगे भाई। 1 स्क्वायर का मान दिया आपके पास है 5, फिर हो जाएगा -1 फिर आएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 9 आएगा फिर -2 फिर हो जाएगा 5, उसके बाद फिर आएगा 0 -1 और हो जाएगा माइनस में 2, ये मिल जाएगा हमको। फिर माइनस में 5 रहेगा और a का मान जो आपका यहां पर दिया है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं, लिखेंगे तो आएगा 2 0 और 1, फिर हो जाएगा 2 1 3, उसके बाद -1 0 दिया है तो 1 -1 और 0 ये मिल जाएगा। और प्लस में आप जानते हैं कि i जो होता है तत्समक आव्यूह होता है और तत्समक आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव 1 बाकी सभी क्या होते हैं 0, इसको भी लिख देते हैं भाई प्लस में i करके। i का मान 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1, ये मैंने लिख दिया। अब इन्हीं को जोड़ना घटाना है, तो साथ ही हम लोग जोड़ते घटाते हैं, बराबर में आएगा आपके पास कितना, जरा गौर करिएगा। ये हो जाएगा 5 -1 ये 2, फिर हो जाएगा 9 -2 और हो जाएगा 5, ये 0 -1 -2, ये हो जाएगा हमको मिलेगा भी ये। अब इसका 5 का हम अंदर गुणा करेंगे, 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 का अंदर गुणा करने के बाद कितना आएगा, 5 हो जाएगा आपका 10, ये 0 फिर 5 कम में 5, ये भी हो जाएगा 5 के 10 और ये 5 कम में 5 5 3 हो जाएगा 15, फिर 5 कम में 5 फिर -5 कम में 5 और ये हो जाएगा 0 बड़ा कोष्टक बंद, फिर प्लस में आएगा आपके पास कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमको मिलेगा साथी। अब इसमें से इस वाले घटा देते हैं, घटाएंगे तो आपके पास आएगा कितना, 5 में से घटाएंगे 10 तो बचेगा आपका माइनस में 5 बचेगा, -1 में से घटाएंगे 0 तो बचेगा -1 बचेगा, 2 में से घटाएंगे 5 तो आएगा -3 हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे 10 तो बचेगा -1 बचेगा, -2 में से घटाएंगे -5 तो माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये आएगा माइनस में 7, ये मिलेगा हमको। -5 में से घटाएंगे 15 तो आएगा -10, उसके बाद साथी 0 में से घटाएंगे 5 तो आएगा -5, -1 में से घटाएंगे -5 तो -5 प्लस 1 घट जाएगा बचेगा 4, फिर -2 में से घटाएंगे 0 तो आपके पास आएगा -2, ये तो हो गया। फिर प्लस में जो इधर वाला भी बचा उसको नोट कर लेते हैं, क्या बचा है भाई आपके पास, ये बचा है आपके पास कितना 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब साथ ही इसमें से इसको हम लोग जोड़ते हैं,
जोड़ेंगे तो कितना आएगा बराबर में, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं यहां पर, बराबर बड़े कोष्टक के अंदर 5 में -5 में जोड़ेंगे 1 को तो बचेगा आपका माइनस में 4, -1 में जोड़ेंगे 0 को तो आएगा -1 ही आएगा, ये -1 हो जाएगा, -3 में जोड़ेंगे 0 तो आएगा आपके पास -3 हो जाएगा, फिर -1 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा -1 हो जाएगा, -7 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा -6 घट जाएगा, -10 में जोड़ेंगे तो आएगा -10, ये आएगा -5, ये 4 और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा आपका -1। तो प्यारे साथी हमको ये मिला और यही प्यारे साथी हमारा आंसर होगा इस वाले मान का। ठीक है ना, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस हमें ए स्क्वायर निकालना था, निकालकर सारे मान इसमें रख देने थे, जोड़ने और घटाने थे, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना, मिटाता हूं इसको।